Hello everyone, welcome to Agriculture and GK. Myself Shivangi, and today we will going to discuss about the Punjab Agriculture University Masters Entrance Exam MSc for Agriculture Solved Paper which is for 2019. So आज के सेशन में हम 2019 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के MSc के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो सेशन शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, दोस्तों के साथ भी अपने शेयर करिए और कोई भी अपना सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट है, इसमें आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे जो हमारा पहला जो पॉइंट है इसमें वो है अबाउट द सरफेस कैरेक्टरिस्टिक इन विच डाउनवर्ड एंट्री ऑफ वाटर इन सॉइल अकर। तो ऐसा कौन सा सरफेस कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें डाउनवर्ड एंट्री ऑफ वाटर होती है। अगर हम सॉइल में देखें तो जब डाउनवर्ड एंट्री होती है वाटर की तो उस केस को हम क्या बोलते हैं, ये कौन सा सरफेस कैरेक्टरिस्टिक है। तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं आपका इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन जो होता है वो इसकी वजह से होता है, इसकी वजह से ही जो है डाउनवर्ड एंट्री होती है वाटर की सॉइल में। तो यहाँ पे ये आपका इनफिल्ट्रेशन जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू कॉलम ऑफ सॉइल कॉल्ड। अगर मूवमेंट का वाटर का मूवमेंट जो होता है थ्रू कॉलम ऑफ सॉइल होता है तो ऐसे सिचुएशन को हम परकोलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे परकोलेशन जो है, अगर कोई मूवमेंट हो रहा है वाटर का थ्रू कॉलम तो ऐसे सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, परकोलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर ओनली सोर्स ऑफ रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर, यानी कि ओनली सोर्स जो है रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर का वो कौन सा है, या फिर उसको हम मतलब किससे डोनेट करते हैं या किसकी वजह से जो है आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। तो ग्राउंड वाटर जो रिचार्ज होता है वो आपका किसकी वजह से होता है, परकोलेशन की वजह से। और परकोलेशन क्या होता है, जब वाटर का मूवमेंट होता है थ्रू कॉलम के थ्रू सॉइल में। अगर मिट्टी में जो है आपका वाटर का मूवमेंट कॉलम के थ्रू हो रहा है तो उस सिचुएशन को परकोलेशन बोलते हैं। और जो ओनली सोर्स होता है रिचार्ज का ग्राउंड वाटर में जो रिचार्ज होता है वाटर रिचार्ज, तो वो आपका परकोलेशन की वजह से ही होता है, क्योंकि थ्रू द कॉलम सॉइल में वाटर का मूवमेंट होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका मैथमेटिकली हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। अगर मैथमेटिकली हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी को अगर हमें एक्सप्लेन करना हो तो इसको हम V = KF से जो है एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वर्टिकल वाटर फ्लो रेट इज गवर्न्ड बाई। जो वर्टिकल वाटर फ्लो रेट है वो किससे गवर्न होती है, तो वर्टिकल वाटर फ्लो रेट आपके ड्रेसी लॉ से देखी जा सकती है, मतलब उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कोलाइडल पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज हाई सरफेस एरिया में क्या, इसमें बेसिकली ये देखने को मिलता है जो इसका ही है, इसमें कोलाइडल पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज है, हाई सरफेस एरिया है और हाई CEC जो आपका 150 से लेके 300 मोल पर केजी है, हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, देन सिलिकले, और ये जो है आपका ह्यूमस के कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है आपका लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एरर इन सॉइल टेस्टिंग प्रोग्राम कम्स फ्रॉम। जो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एरर अगर जो देखने को मिलता है सॉइल टेस्टिंग प्रोग्राम में वो बेसिकली किसकी वजह से देखने को मिलता है, तो ये आपका सॉइल सैंपल अगर प्रॉपरली नहीं लिया गया है तो उसकी वजह से एरर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका फॉर सॉइल टेस्टिंग इन एक्सेसिव वेट एरियाज, क्या हम यूज़ करते हैं। अगर एक्सेसिव वेट एरियाज में हमें सॉइल टेस्टिंग करनी है तो उस केस में हम यूज़ करते हैं पोर्ट होल अगर, ये हम इसमें यूज़ करते हैं जिसको हम पोर्ट होल अगर बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें नेक्स्ट पॉइंट वो है आपका एक्सटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल। जो एक्सटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है सॉइल में उसको हम क्या बोलते हैं, और अगर एक्सटेंट हो जाता है ऑर्गेनिक मैटर का सॉइल में तो उसमें उस टाइम पे हम यूज़ क्या करते हैं, तो वो है आपका क्रोमिक एसिड, उस टाइम पे यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका फॉर डिटरमाइनिंग अवेलेबल नाइट्रोजन इन सॉइल। अगर हमें डिटरमिन करना है अवेलेबल नाइट्रोजन जो है सॉइल में तो उसके लिए हम कौन सी टेस्टिंग यूज़ करते हैं, तो उसके लिए जो टेस्टिंग यूज़ की जाती है वो है आपकी एस्परजिलस नाइगर टेस्ट। एस्परजिलस नाइगर टेस्ट यूज़ करके हम डिटरमिन करते हैं कि कितना अवेलेबल नाइट्रोजन है सॉइल में। नेक्स्ट है नाइट्रोजन कंटेंट इज ऑल्सो डिटरमिन्ड ईजली बाई। अगर नाइट्रोजन कंटेंट को और किसी वे में हमें डिटेक्ट करना है या फिर डिटरमिन करना है तो उसके लिए एस्परजिलस नाइगर टेस्ट के अलावा जो दूसरा टेस्ट यूज़ किया जाता है वो है आपका अल्कलाइन परमैंगनेट मेथड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है अल्कलाइन परमैंगनेट मेथड जो
अगर एस्परजिलस टेस्ट नाइगर टेस्ट नहीं हो सकता तो उस केस में एल्कलाइन परमैंगनेट टेस्ट से भी नाइट्रोजन कंटेंट हम डिटरमिन कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है एट विल्टिंग कोफिशिएंट वाटर इज हेल्ड विथ फोर्स ऑफ। अगर विल्टिंग कोफिशिएंट ऑफ वाटर की बात करें तो उसमें कितने फोर्स से वो रहता है, होल्ड रहता है, तो वो है आपका 15 एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे आपका जो ये है पॉइंट 15 एटमॉस्फेयर, इससे आपका विल्टिंग कोफिशिएंट वाटर जो फोर्स हेल्ड विथ फोर्स ऑफ 15 एटमॉस्फेयर। ओके, नेक्स्ट है अवेलेबल वाटर। अवेलेबल वाटर इज अ बिटवीन फिल्ड कैपेसिटी एंड PWP विच इज 15 बार्स। ओके, परसेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉइल एयर। अगर हम सॉइल एयर की बात करें तो उसमें परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, तो वो है आपका 0.3% हायर देन इन एटमॉस्फेयर। जितना कि एटमॉस्फेयर में होता है उससे ज़्यादा आपका अवेलेबल वाटर जो होता है वो आपका किस में होता है, सॉरी अवेलेबल कार्बन डाइऑक्साइड किस में होता है, सॉइल एयर में। ठीक है, अगला है आपका ओवरऑल इफेक्ट ऑफ सबमर्जेंसीज। अगर ओवरऑल इफेक्ट ऑफ सबमर्जेंस की हम बात करें तो ओवरऑल इफेक्ट ऑफ सबमर्जेंस इज इंक्रीज पीएच डिफिशियंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट। ओके, नेक्स्ट है बंगाल फेमाइन 1943 ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस इज कॉज्ड बाई। जो बंगाल फेमाइन जिसको हम 1943 या फिर ब्राउन राइस ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस भी बोलते हैं, वो किसकी वजह से देखने को मिलता है, तो ये आपका मिलता है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी की वजह से। ओके, सो ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस इज कॉज्ड बाई हेलमिंथियम स्पोरियम ओराइजी। नेक्स्ट है लाइफ साइकिल ऑफ व्हीट रस्ट इज गिवन बाई। लाइफ साइकिल ऑफ व्हीट रस्ट किसने दिया था, ये दिया था आपका केसी मेहता जी ने। नेक्स्ट है द पैथोजन एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ बर्डॉक्स मिक्सचर इज। जो पैथोजन एसोसिएट करता है बर्डॉक्स मिक्सचर जिसके लिए बेसिकली डिस्कवर किया गया था, कौन से पैथोजन के लिए, तो वह है आपका प्लाज्मोफोरा विटिकोला। इसके लिए ही आपका जो डिस्कवरी हुआ था बर्डॉक्स मिक्सचर का। नेक्स्ट है फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज नोन एज फायर ब्लाइट ऑफ पियर वॉज रिपोर्टेड फॉर फर्स्ट टाइम फ्रॉम USA बाई। जो फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज जिसको हम फायर ब्लाइट ऑफ पियर भी बोलते हैं, ये फर्स्टली रिपोर्ट हुआ था कहाँ पे, USA में। किसके द्वारा, तो ये रिपोर्ट किया था TJ बुरिल ने। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका करेक्ट हो जाएगा, TJ बुरिल ने इसको डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है उदाबत्ता डिजीज ऑफ राइस इज ड्यू टू। उदाबत्ता डिजीज जो होती है राइस की, वो होती है आपके इफेलिस ओराइजी की वजह से। किसकी वजह से, इफेलिस एराइजी की वजह से। नेक्स्ट है रिंग रस्ट ऑफ एनोला इज कॉज्ड बाय। जो रिंग रस्ट है एनोला का, वो किसकी वजह से होता है, तो रिंग रस्ट ऑफ एनोवा इज कॉज्ड बाय द रेवेनिलिया एम्बिलिका वर फ्रक्टोइडी। ठीक है, ये इसकी वजह से होता है, रेवेनिलिया की वजह से। नेक्स्ट है फ्रॉग आई लीफ स्पॉट ऑफ टबैको इज कॉज्ड बाई। जो फ्रॉग आई लीफ आई स्पॉट है टबैको का, वो किसकी वजह से होता है, तो ये आपका सर्कोस्पोरा निकोटिनियम की वजह से होता है, जो आपका क्या है, फंगस है। ठीक है, कैरोस्पोरा निकोटिनियम की वजह से होता है। नेक्स्ट है लीफ ब्लाइट ऑफ कॉटन इज कॉज्ड बाई। लीफ ब्लाइट ऑफ कॉटन इज कॉज्ड बाई अल्टरनेरिया मैक्रोस्पोरा। सो लीफ ब्लाइट ऑफ कॉटन आपका अल्टरनेरिया मैक्रोस्पोरा की वजह से होता है। नेक्स्ट है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिया इज, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी के फादर किसे कहा जाता है, तो लुइस पास्चर इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट वन इज द बैक्टीरियम वाज डिस्कवर्ड बाई। बैक्टीरियम किसने डिस्कवर किया था, तो बैक्टीरियम को डिस्कवर किया था एंटनी लुवेनवॉक ने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट, वो है आपका एंटोनी लुवेनहॉक ने। ठीक है, नेक्स्ट है फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी। जो मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी की अगर बात करें तो मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी के जो फादर थे वो है आपके एंटोनी डी बेरी। ठीक है, नेक्स्ट है बर्डॉक्स मिक्सचर वॉज डेवलप्ड बाई। जो बर्डॉक्स मिक्सचर था वो किसने डेवलप किया था, तो बर्डॉक्स मिक्सचर को डेवलप करने वाले थे PMA मिलार्डेट। ठीक है, PMA मिलार्डेट जो थे ये बर्डॉक्स मिक्सचर को डेवलप किए थे। नेक्स्ट है सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड है। जो सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो आपका कहाँ पे सिचुएटेड है, ये आपका सिचुएटेड है हैदराबाद में। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल टर्म वाज क्वाइंड बाई। जो इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल टर्म है वो किसने क्वाइंड किया था, तो ये किया गया था बार्टलेट के द्वारा 1956 में। ओके, द टर्म पेस्ट मैनेजमेंट वाज गिवन बाई। जो टर्म पेस्ट मैनेजमेंट है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो
पेस्ट मैनेजमेंट जो टर्म है ये दिया गया था गेगर के द्वारा 1970 में। सो दिस इज द दैट की पेस्ट मैनेजमेंट टर्म वाज गिवन बाय गेगर। ओके, नेक्स्ट है फादर ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी। इंसेक्ट फिजियोलॉजी की बात करें तो इंसेक्ट फिजियोलॉजी के फादर जो हैं आपके विगेलवॉर्थ को बोला जाता है। नेक्स्ट है डीडीटी वाज डिस्कवर्ड बाय। डीडीटी को किसने डिस्कवर्ड किया था? सो डीडीटी वाज डिस्कवर्ड बाय पॉल हरमन मुलर। पॉल हरमन मुलर ने डीडीटी को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है फर्स्ट इंसेक्टिसाइड डिस्कवर्ड वॉज। जो फर्स्ट इंसेक्टिसाइड डिस्कवर्ड हुआ था वो भी क्या था? डीडीटी। और डीडीटी को किसने डिस्कवर किया था? पॉल हरमन मुलर ने। ठीक है, नेक्स्ट है प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटीन एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर। यानी कि प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटाइन एक्ट जो पास हुआ था वो कौन से ईयर में पास हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1912 में। नेक्स्ट है इंसेक्टिसाइड एक्ट वॉज पास्ड इन। जो इंसेक्टिसाइड एक्ट था वो कब पास हुआ था? तो ये आपका पास हुआ था 1968 में। एंड प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटीन एक्ट ये आपका पास हुआ था 1912 में। ठीक है, नेक्स्ट है द मेजॉरिटी ऑफ फाइटोपैथोजेनिक फंजाई बिलोंग टू। जो मेजॉरिटी ऑफ फाइटोपैथोजेनिक फंजाई है वो किससे बिलोंग करती है? तो ये आपका एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज की फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक है, नेक्स्ट है कैजुअल एजेंट ऑफ ब्लास्ट ऑफ राइस एंड ग्रे लीफ स्पॉट इन ट्रफ्रा ग्रासेस। ये किसकी वजह से होता है? तो ये होता है आपका मैग्नोपॉर्थी ग्रीसिया की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है कैजुअल एजेंट ऑफ सोयाबीन रस्ट। जो कैजुअल एजेंट है सोयाबीन रस्ट का वो बेसिकली कौन है? तो ये है आपका फैकोस्पोरा पेचाराइजी। सो बेसिकली जो आपका सोयाबीन रस्ट है उसके लिए जो मेन आपका कॉजिंग फैक्टर है वो आपका है पैकोस्पोरा पेचाराइजी। ठीक है, नेक्स्ट है मोस्ट बैक्टीरिया दैट आर एसोसिएटेड विथ प्लांट आर एक्चुअली। जो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो आपके प्लांट से एसोसिएटेड होते हैं वो बेसिकली होते हैं सेप्रोफाइटिक। तो यहाँ पे आपका जो सेप्रोफाइटिक टर्म है ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। दैट इज जो बैक्टीरिया आपके एसोसिएटेड करते हैं प्लांट से उनको हम स्पोरोट्रोपिक बोलते हैं, स्पोरोट्रोपिक। ओके, नेक्स्ट है मोस्ट प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया। मोस्ट प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया कौन से हैं? तो जो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया यानी कि जो बेसिलियाई होते हैं ये बेसिकली प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं और इनको हम कौन सा बोलते हैं? स्पेरोट्रोपिक। नेक्स्ट है प्लांट वायरसेस मस्ट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम प्लांट टू प्लांट बाय। अगर प्लांट वायरस की बात करें तो ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट में किसके थ्रू ट्रांसफर होते हैं या फिर ट्रांसमिटेड होते हैं? तो ये आपके वेक्टर के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। नेक्स्ट है बैक्टीरिया लीफ ब्लाइट ऑफ राइस कॉज्ड बाई। जो बैक्टीरिया लीफ ब्लाइट होता है राइस में वो बेसिकली जेंथोमोनास ओराइजी की वजह से होता है। ठीक है, द डिजीज कॉज्ड बाई लेप्टोस्फीरिया सेकेराई इन शुगर केन जो डिजीज कॉज्ड होती है लेप्टोस्फीरिया की वजह से शुगर केन में वो कौन सी है? वो है आपकी रिंग स्पॉट। ओके, नेक्स्ट है लूज स्मट ऑफ व्हीट इज। जो लूज स्मट होता है व्हीट का वो बेसिकली क्या है? तो ये आपका इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है द कर्नल बंट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाई। जो कर्नल बंट ऑफ व्हीट है वो बेसिकली किसकी वजह से होता है? तो ये आपका होता है नियोवैसिया इंडिका की वजह से। नेक्स्ट है शुगर केन रस्ट इज कॉज्ड बाई। जो शुगर केन रस्ट है वो किसकी वजह से होता है? सो शुगर केन रस्ट जो है ये पक्सीनिया एराइटी की वजह से होता है। नेक्स्ट है लीफ ब्लाइट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाई। जो लीफ ब्लाइट ऑफ व्हीट है वो बेसिकली अल्टरनेरिया ट्रिक्टीनिया की वजह से होता है। नेक्स्ट है स्टेम रॉट ऑफ राइस इज कॉज्ड बाई। जो स्टेम रॉट है राइस का वो बेसिकली किसकी वजह से होता है? तो ये आपका स्क्लेरोटियम ओराइजी की वजह से होता है। नेक्स्ट है टुंगरो डिजीज ऑफ राइस इज स्प्रेड बाई। जो टुंगरो डिजीज है राइस की वो बेसिकली नेफ्टोटेटिक्स वायरसेंस की वजह से होती है। नेक्स्ट है अफ्रा डिजीज ऑफ राइस इज कॉज्ड बाई। जो अफ्रा डिजीज होती है राइस की वो बेसिकली किसकी वजह से होती है? तो ये आपकी होती है डाइटिलिंकस की वजह से। ठीक है, यहाँ पे डाइटिलिंकस जो है ये अफ्रा डिजीज ऑफ राइस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है वीप स्मट ऑफ शुगर केन इज कॉज्ड बाई। जो वीप स्मट है शुगर केन का वो बेसिकली किसकी वजह से होता है? तो ये आपका उस्टिलागोसाइटिमिनी की वजह से होता है। नेक्स्ट है रेड रॉट ऑफ शुगर केन इज कॉज्ड बाई। जो रेड रॉट है शुगर केन का वो बेसिकली किसकी वजह से होता है? सो रेड रॉट ऑफ शुगर केन इज कॉज्ड बाई कोलेप्टोट्राइकम फेलेक्टम की वजह से रेड रॉट ऑफ शुगर केन देखने को मिलता है।
नेक्स्ट है शुगर केन मोज़ेक डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाई। अगर शुगर केन मोज़ेक डिजीज के हम ट्रांसमिटेड की बात करें तो ए वेक्टर के थ्रू ही ट्रांसमिशन होता है और ये आपका रोप्लोस्पियम मेडिस है जिसकी वजह से शुगर केन मोज़ेक डिजीज ट्रांसमिटेड होती है। नेक्स्ट है डिजीज ऑल्सो नोन एज किलर डिजीज ऑफ व्हीट इज। जो ऐसी डिजीज जो किलर डिजीज ऑफ व्हीट के नाम से भी जानी जाती है वो कौन सी है, तो वो है ब्लैक स्टेम रस्ट डिजीज। ठीक है। नेक्स्ट है आइकोची डिजीज इज ड्यू टू। जो आइकोची डिजीज है वो बेसिकली किसकी वजह से होती है, तो ये आपका सल्फर की टॉक्सिसिटी की वजह से होती है। नेक्स्ट है वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी इज कॉज्ड बाई। जो वाइट रस्ट है क्रूसीफेरी का वो बेसिकली किसकी वजह से होता है, तो वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी इज कॉज्ड बाई एल्बिगो कैंडिडा। सो एल्बिगो कैंडिडा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी। नेक्स्ट वन इज ए क्रॉप शोइंग मैक्सिमम रेजिस्टेंस टू निमेटोड। ऐसा कौन सा क्रॉप है जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस शो करता है निमेटोड के उसमें, तो ये है आपका मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड जो है ये सबसे मैक्सिमम रेजिस्टेंस शो करता है। नेक्स्ट है आयरिस फेमेन इन 1845 वाज कॉज्ड ड्यू टू। जो आयरिस फेमेन 1845 है वो बेसिकली किसकी वजह से कॉज हुआ था, तो ये आपका फाइटोपोर था इन्फेस्टेंस की वजह से ही कॉज हुआ था। नेक्स्ट है आपका फादर ऑफ इंडियन पैथोलॉजी। अगर हम फादर ऑफ इंडियन पैथोलॉजी की बात करें तो वो कौन थे, तो वो ये हैं आपके एजी बटलर जी। ठीक है। नेक्स्ट वन द सवाई चावल इज द पर्टिकुलर कैरेक्टर ऑफ। अगर हम सवाई चाल की बात करें तो ये किससे रिलेटेड है या फिर ये किसका पर्टिकुलर कैरेक्टर है, तो ये आपका कंकरेज बुल का पर्टिकुलर कैरेक्टर है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ फीडिंग द चिक ब्रॉयलर एंड लेयर्स। तो इसमें अगर चिक्स ब्रॉयलर एंड लेयर्स की बात करें तो जो ओल्डेस्ट मेथड है फीडिंग का इसमें होल ग्रेन फीडिंग इंक्लूडेड है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाउ इज फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल्ड इन इंडिया। अगर हम फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल की बात करें इंडिया में तो ये बेसिकली किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, तो ये फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर जो है वो देखता है अगर फर्टिलाइजर कंट्रोल की अगर हम बात करें क्वालिटी कंट्रोल की। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंसेक्ट आर इंक्लूडेड इन फाइलम। जो इंसेक्ट इंक्लूडेड होते हैं फाइलम में वो कौन सा फाइलम है, तो वो आपका फाइलम है आर्थ्रोपोडा। तो जितने सारे इंसेक्ट हैं ये इसी फाइलम में आते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द रेंज ऑफ सॉइल। अगर हम सॉइल के रेंज की बात करें तो कितनी होती है पीएच रेंज, तो ये आपका 0 से लेके 14 तक होता है। ठीक है। नेक्स्ट है रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी इन इंडिया वेयर ऑर्गेनाइज्ड बेस्ड ऑन विच मॉडल। यानी कि जो रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है इंडिया की वो बेसिकली किस मॉडल पे बेस्ड है, तो ये रैफेजियन मॉडल पे बेस्ड है। नेक्स्ट है हु गेव द विंडे मेथड ऑफ फीड एनालिसिस। किसने जो है विंडे मेथड ऑफ फीड एनालिसिस दिया था, तो ये दिया था स्टोमेन एंड हेनबर्ग ने। ठीक है। नेक्स्ट है पपाया इज कमर्शियली प्रोपोगेटेड बाई। सो पपाया दैट इज कमर्शियली प्रोपोगेटेड बाई द सीड। ओके। बनाना इज कमर्शियली प्रोपोगेटेड बाई सुगर। नेक्स्ट है ग्राइल्डिंग इज द मोस्ट कॉमन इन। जो ग्रिडलिंग होता है वो मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस होती है ग्रेप में देखने को जो मिलती है। नेक्स्ट है बालनगर इज अ वेराइटी ऑफ। अगर हम बालनगर की बात करें तो बालनगर जो है ये आपके कस्टर्ड एप्पल की वेराइटी है। नेक्स्ट है वाटर इन फिल्टरेशन इज मोर रैपिड इन विच ऑफ सॉइल। वाटर इन फिल्टरेशन की बात करें तो ये कौन से सॉइल में सबसे ज़्यादा जल्दी देखने को मिलता है, तो ये जो सैंडी सॉइल होते हैं उसमें वाटर इन फिल्टरेशन सबसे ज़्यादा जल्दी देखने को मिलता है। क्लोज प्लांटिंग ऑफ टाल ग्रोइंग ट्री आर अराउंड द ऑर्किड इज कॉल्ड है। जो क्लोज प्लांटिंग ऑफ टाल ग्रोइंग ट्री हैं अराउंड द ऑर्किड ऐसे सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, तो इनको हम विंड ब्रेक बोलते हैं। नेक्स्ट है ग्रेप इज अ। ग्रेप क्या है, तो ग्रेप जो है आपका नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है विच आर प्लांट विथ वुडी स्टेम विच आर स्मॉलर देन द ट्री बट बिगर देन हर्बीसियस प्लांट। कौन सा ऐसा प्लांट है बेसिकली वुडी स्टेम जो स्मॉलर होता है ट्री से बट बिगर होता है हर्बीसियस प्लांट से, तो ऐसे प्लांट को हम सब बोलते हैं। नेक्स्ट है मूंग कंटेंट नियरली। जो मूंग होती है उसमें लगभग कितना प्रोटीन पाया जाता है, तो ये आपका 24% प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर इनटू सॉइल टू सप्लीमेंट रेनफॉल फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। तो इसको हम इरिगेशन बोलते हैं, ऐसे आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर इसमें हम देते हैं। नेक्स्ट है अ मिनरल दैट फॉर्म और ओरिजिनल कंपोनेंट ऑफ रॉक इज कॉल्ड एज। जो मिनरल जो फॉर्म होते हैं ओरिजिनल कंपोनेंट ऑफ रॉक से उसको हम प्राइमरी मिनरल्स बोलते हैं।
नेक्स्ट है सॉइल इन इंडिया आर फॉर्म्ड इन डिप्रेशन अंडर सबमर्ज कंडीशन इज पीटी एंड मार्सी। ओके, नेक्स्ट है ब्लैक पेपर इज नोन एज, ब्लैक पेपर को हम और किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम किंग ऑफ स्पाइसेस भी बोलते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल रिजल्टिंग फ्रॉम द टीलिएज, जो फिजिकल कंडीशन सॉइल की टीलिएज के बाद जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम टिल्थ बोलते हैं। नेक्स्ट है एन अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मार्केटिंग कोऑपरेटिव फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन इंडिया। अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात करें इंडिया में, तो जो अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो मार्केटिंग कोऑपरेटिव से बेसिकली रिलेटेड है वो है आपका NAFED, ठीक है, जिसको हम नोफेड भी बोलते हैं। नेक्स्ट है विच प्राइम मिनिस्टर लॉन्च इंडियाज फर्स्ट टेलीविजन डेडिकेटेड टू फार्मर दैट इज DD किसान। इसको किसने लॉन्च किया, तो इनको लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। नेक्स्ट है विच न्यूट्रिएंट आर इमोबाइल इन प्लांट्स, कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो इमोबाइल होता है प्लांट में, तो यह है आपका कैल्शियम एंड बोरान, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द प्राइमरी सॉइल पार्टिकल, कौन सा ऐसा है जो प्राइमरी सॉइल पार्टिकल है, तो क्ले, सिल्ट एंड सैंड, ये आपके प्राइमरी सॉइल पार्टिकल हैं। नेक्स्ट है विच सॉइल हैज़ द मैक्सिमम न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी, कौन सा ऐसा सॉइल है जिसमें मैक्सिमम न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी होती है, तो क्ले सॉइल जो होते हैं उसमें मैक्सिमम न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है विच न्यूट्रिएंट इम्पोर्ट डिजीज रेजिस्टेंट टू क्रॉप, यानी कि कौन सा ऐसा जो है न्यूट्रिएंट इंपोर्ट करता है डिजीज रेजिस्टेंस क्रॉप को, तो ये है आपका पोटेशियम, ठीक है। इसकी वजह से जो है डिजीज रेजिस्टेंस हो जाता है अगर ये प्रॉपरली अगर प्लांट को मिलता है तो ये न्यूट्रिएंट, ठीक है। नेक्स्ट है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय, जो लेट ब्लाइट पोटैटो डिजीज है जो पोटैटो में देखने को मिलती है, ये आपके फाइटोप्रोथा इन्फेस्टेंस की वजह से देखने को मिलती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फर्स्ट फर्टिलाइजर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, यानी कि कौन सा ऐसा पहला फर्टिलाइजर है जो इंडिया में प्रोड्यूस किया गया था, तो ये था सिंगल सुपर फॉस्फेट, ठीक है, ये आपका फर्स्ट फर्टिलाइजर था जो इंडिया में प्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट है ग्राउंड नट फेसेस अ सीरियस प्रॉब्लम ऑफ एफ्लाटॉक्सिन विच इज कॉज्ड बाई, ग्राउंड नट में सबसे ज़्यादा जो है प्रॉब्लम एफ्लाटॉक्सिन से रिलेटेड देखने को मिलती है जो आपका एस्परजिलस फ्लेवस की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फादर ऑफ एग्रोनॉमी, जो फादर ऑफ एग्रोनॉमी है किन्हें बोला जाता है, तो ये पीटर डेक्रेसेंजी जो है इन्हें हम फादर ऑफ एग्रोनॉमी बोलते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर भिवांत राजिस द फाउंडर ऑफ रिले क्रॉपिंग, जो डॉक्टर भिवांत राजिस थे ये क्या थे, फाउंडर ऑफ रिले क्रॉपिंग थे, ठीक है। द डायरेक्टरेट ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम रिसर्च इज लोकेटेड एट, जो डायरेक्टरेट ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम रिसर्च है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये आपका मोदीपुरम मेरठ में लोकेटेड है जो यूपी में पड़ता है। नेक्स्ट है साइंटिफिक स्टडी ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग वाज फर्स्टली डन बाई, जो साइंटिफिक स्टडी था मिक्स्ड क्रॉपिंग का वो फर्स्टली डन किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका ला फ्लिटेज के द्वारा 1920 में पहली बार किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है रिले क्रॉपिंग कॉन्सेप्ट वाज डिराइव्ड बाई, रिले क्रॉपिंग कॉन्सेप्ट जो है ये रिले रेस के द्वारा डिराइव्ड किया गया था। नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सस्टेनेबल कल्चर एग्रीकल्चर, ठीक है, जो नेचुरल रिसोर्स का हम मैनेजमेंट करके एग्रीकल्चर फार्मिंग करते हैं तो ये आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का एक सुटेबल एग्जांपल है। नेक्स्ट है क्रॉपिंग सिस्टम इज अ कंपोनेंट ऑफ, अगर हम क्रॉपिंग सिस्टम की बात करें तो क्रॉपिंग सिस्टम इज अ कंपोनेंट ऑफ फार्मिंग सिस्टम, बिकॉज फार्मिंग में यही है रिलेटेड है, फार्मिंग से ही उसका ही एक पार्ट है ये, ठीक है। व्हेन द सब क्रॉप आर सोन टू सप्लीमेंट द इल्ड ऑफ द मेन क्रॉप द सब क्रॉप और नोन एज, अगर सब क्रॉप जो है वो शो करती है सप्लीमेंट ऑफ इल्ड ऑफ मेन क्रॉप, तो ये सब क्रॉप जो है इसको हम अगुमेंटिंग क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द मेन क्रॉप इज ग्रोन इन द सेंटर सराउंडेड बाई हार्डली आर थ्रोनी क्रॉप्स द सब क्रॉप इज नोन एज, अगर जो मेन क्रॉप जो ग्रो होती है सेंटर में और सराउंडेड होती है हार्डी आर थ्रोनी क्रॉप से, तो ऐसी क्रॉप को हम गॉड क्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द इल्ड ऑफ बोथ क्रॉप्स ग्रोन टुगेदर आर फाउंड टू बी हायर देन द इल्ड ऑफ देयर प्योर क्रॉप्स ऑन यूनिट एरिया, सच क्रॉपिंग इज नोन एज, ठीक है। मतलब जिसमें दोनों क्रॉप का इल्ड जो है और जो एक साथ ही उगते हो, ठीक है, और उनका दोनों एक साथ उगने के बाद भी उनका जो इल्ड हो उस कंपेयर टू मतलब जो सिर्फ एक सिंगल प्योर क्रॉप है उससे ज़्यादा हो, तो ऐसे मतलब क्रॉपिंग को हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम सिनर्जेटिक क्रॉपिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज अ कैश
क्रॉप यानी कि कैश क्रॉप किसे बोलते हैं? तो कैश क्रॉप ऐसी क्रॉप होती है विच में बी सोल्ड डायरेक्टली फ्रॉम द फील्ड विदाउट प्रोसेसिंग लाइक वेजिटेबल, पोटैटो एक्सेट्रा। ये सारी आपके किस में आती हैं? कैश क्रॉप में आती हैं। नेक्स्ट है आपका फॉर्मूला ऑफ क्रॉपिंग इंटेंसिटी। अगर हम फॉर्मूला की बात करें क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकालने की, तो उसके लिए आपको चाहिए टोटल क्रॉपिंग एरिया कितना था और उसको हम डिवाइड करेंगे आपके टोटल सोन एरिया से, ठीक है। यानी कि आपका टोटल क्रॉपिंग एरिया कितना है और कितना एरिया में आपने उगाया है कोई चीज़, और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, देन हमारा क्या आ जाएगा? क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकल जाता है। नेक्स्ट है द ग्रोइंग ऑफ 2 or more क्रॉप इन द सेम फील्ड इन ईयर इज कॉल्ड एज। अगर हम बात करें कि अगर हम कोई 2 से अधिक क्रॉप को किसी सेम ही फील्ड में एक साल में हम उगाते हैं, तो ऐसे क्रॉपिंग सिस्टम को हम मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा चीज़ें आपने उगाई हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग ग्रासेस आर पोस्चर इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि अगर हम प्रैक्टिस ऑफ ग्रासेस और पोस्चर की बात करें तो इसको हम ले फॉर्मिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका इन इंडिया द मैक्सिमम एसिडेज एंड प्रोडक्शन ऑफ वीट, ये कहाँ पे देखने को मिलता है? तो सबसे ज़्यादा जो है ये यूपी में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये थे आज के आपके सॉल्व क्वेश्चन पेपर जो 2019 में पूछे गए थे एंट्रेंस एग्जाम पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का। तो होप आपको ये सेशन पसंद आया है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सके, और कोई भी अपना सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।